जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 28 अक्टूबर यानी आज का मकर राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि आज सुबह 8:00 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर की सुबह 9:23 तक चलेगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज दोपहर 3:45 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर की शाम 5:29 तक चलेगा। योग सुकर्मा योग आज सुबह 7:50 तक रहेगा। उसके बाद धृति योग प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर की सुबह 7:50 तक चलेगा। कर्ण तैतिल कर्ण आज सुबह 8:00 तक रहेगा। उसके बाद घर कर्ण रात 8:46 तक रहेगा और उसके बाद वणिज कर्ण प्रारंभ होकर 29 अक्टूबर की सुबह 9:23 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 2:58 से 4:23 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:48 से 9:23 तक और रात 10:54 से 11:45 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 12:20 से 2:03 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:28 से 12:13 तक रहेगा। आनंदादि योग आज मित्र आनंदादि योग दोपहर 3:45 तक रहेगा। उसके बाद मानस योग रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 12:14 पर होगा। चंद्रास्त रात 11:00 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज रात 10:14 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर नारंगी, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का मकर राशि का दैनिक राशिफल 22 अक्टूबर 2025 मंगलवार। आज आपका मन कुछ ज्यादा संवेदनशील रहेगा। किसी छोटी सी बात पर दिल भर आएगा या पुराने सुनहरे लम्हे यादों में दस्तक देंगे। आज आप किसी पुराने दोस्त से बात करने या उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मौजूदा उलझनों का हल ढूंढने या किसी से रिश्ते बेहतर बनाने की इच्छा भी जागेगी। कुछ हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और संतुलित सोच से आप किसी भी कानूनी, आर्थिक या कूटनीतिक मुद्दे को सुलझा पाएंगे। परिवार के साथ वक्त बिताना आज आपके मन और तन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों या पालतू जानवरों की मासूम हरकतें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी और भीतर की किसी भी कड़वाहट को पिघला देंगी। प्रतिस्पर्धा या द्वेष जैसी भावनाओं से मुक्त होकर आज आप जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। याद रखिए, जीवन उसी का उत्सव बनता है जो इसे खुले दिल से जीना जानता है। तो आज अपने प्रियजनों के साथ हंसी, सुकून और सामंजस्य से भरा दिन बिताइए। आज आपकी सोच का रंग ही आपकी दुनिया का रंग तय करेगा। इसलिए गुस्से और नकारात्मकता का चश्मा उतारिए और प्रेम, दया और समझ का लेंस लगाकर आगे बढ़िए। किसी ज्ञानी या संत का आशीर्वाद आज आपके मन को गहरी शांति देगा। सामाजिक माहौल या किसी पार्टी में आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके आर्थिक पक्ष को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो। हालांकि कोई पुराना मुद्दा दोबारा सिर उठा सकता है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से हालात संभालें। थोड़ा एकांत जरूर सुखद होता है, लेकिन अगर मन में विचारों का तूफान चल रहा हो तो अकेले रहना परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में किसी भरोसेमंद या अनुभवी व्यक्ति से दिल की बात साझा करना अधिक उपयोगी रहेगा। जीवन साथी के साथ दृष्टिकोणों में भिन्नता के कारण हल्का विवाद संभव है, लेकिन संवाद और धैर्य से सब संभल जाएगा। दिन की शुरुआत में ही अपने कामों की स्पष्ट योजना बना लेंगे
तो न सिर्फ कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि दिन भी बिना किसी तनाव के सफलतापूर्वक बीतेगा। आज आप अपने काम के साथ साथ निजी जीवन के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे, जिससे मन को संतुलन और ताजगी मिलेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिन में नई ऊर्जा भर देगी। वहीं पिता या किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपके निर्णयों को सही दिशा देगा। काम से जुड़े फैसले फायदेमंद साबित होंगे। बस अपनी गलतियों से सीखते हुए समर्पण बनाए रखें। आपकी मेहनत और लगन के चलते लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे कार्य के प्रति रुचि और बढ़ेगी। बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच गंभीरता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा। अपने पार्टनर के साथ धैर्य से पेश आएं और अनावश्यक बहस से बचें। बदलते मौसम के कारण सेहत में थोड़ी गिरावट संभव है, इसलिए खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें और केवल महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। रिश्तों में चल रही मामूली खटास को अनदेखा करना ही समझदारी होगी। युवा वर्ग के लिए यह सलाह है कि मौज मस्ती में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। प्रेम जीवन की बात करें तो घर का वातावरण आज सुकून भरा और अनुशासित रहेगा, और किसी पुराने परिचित से मुलाकात बीते दिनों की प्यारी यादें फिर से ताजा कर सकती है। आज आप हर परिस्थिति को बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से संभालने में सक्षम रहेंगे। आपका साथी किसी पुराने गिले शिकवे के साथ बात छेड़ सकता है या आपके इरादों को गलत समझ सकता है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता और परिपक्व रवैया किसी भी तनाव को सहजता से मिटा देगा, जिससे रिश्ता और गहराई पाएगा। दिन भर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर महसूस होगी, जो आपको न सिर्फ अपने जीवन साथी का दिल जीतने में मदद करेगी, बल्कि काम और निजी जीवन दोनों में सफलता दिलाएगी। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाकर और व्यक्तित्व पर ध्यान देकर आप अपनी जिंदगी में नए रंग भर सकते हैं। यात्रा या वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें। बच्चों और परिवारजनों के साथ बिताया गया समय आज आपके मन को सुकून देगा और रिश्तों में गर्माहट लाएगा। आपके पास इस समय सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता भी है और अवसर भी, बस उसे पहचानने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में यह दिन बेहद शुभ है, इसलिए अगर किसी के लिए दिल में खास जगह है तो बिना झिझक अपने जज्बात खुलकर जरूर जाहिर करें। आपका और आपके साथी का बंधन इतना गहरा है कि मानो यह रिश्ता जन्मों जन्मों का हो। अब बात करें करियर की। आज आपकी सोच साफ और दृष्टिकोण सटीक रहेगा, जिससे आप अपने हर दायित्व को जिम्मेदारी से निभा पाएंगे। किसी सहकर्मी या अधीनस्थ की चालाकी या धोखा थोड़ी परेशानी दे सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी और मेहनत अंततः जीत दिलाएगी। याद रखें, दूसरों के साथ भलाई करने से वही ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष है जिनका मन सकारात्मक है और जो जीवन के हर पल को पूरे उत्साह से जीना जानते हैं। आप किसी भी कार्य को आत्मविश्वास से पूरा करने की क्षमता रखते हैं। बस अवसरों को पहचानने के लिए सतर्क रहें और अपने संपर्कों को सशक्त बनाए रखें। आपकी योजनाएं और परिश्रम अब रंग दिखा रहे हैं। जो लोग कभी आप पर संदेह करते थे, अब आपकी दूरदर्शिता और क्षमता से प्रभावित होंगे। आर्थिक रूप से भी यह समय सुखद है और सफलता की इस फसल का स्वाद आप गर्व से चखेंगे। कामकाज या दिनचर्या में बदलाव की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। थोड़ी धैर्यता ही आगे चलकर बड़ी सफलता का मार्ग बनाएगी। अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखना आज बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। टीम वर्क पर ध्यान देंगे तो परिणाम कहीं अधिक बेहतर साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। अत्यधिक काम बोझ शरीर और मन दोनों को थका सकता है। थोड़ी देर ध्यान या मेडिटेशन के लिए समय निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप वर्तमान में किसी ऐसी परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार रुकावटें डाल रही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें या खुद का ख्याल रखना छोड़ दें। अच्छा खाना, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे। कभी कभी सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश छोड़कर कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही समझदारी होती है। आज मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और धृत योग का प्रभाव आपको हिम्मत, मेहनत और निर्णायक सोच देगा, लेकिन आवेश या जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। इसलिए आज का मंत्र है, संतुलन बनाए रखें, सही समय पर सही कदम उठाएं और विश्वास रखें कि हर प्रयास का फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा।
आज का दिन 4 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहद शुभ माना गया है। पहला, आज अपने साहस और मेहनत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि मंगलवार के स्वामी मंगल ग्रह पराक्रम, ऊर्जा और इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। इस दिन की गई मेहनत आपको सफलता, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी, चाहे वह करियर में नया अवसर हो या कार्यस्थल पर नेतृत्व दिखाने का मौका। दूसरा, पुराने बकाया काम और अधूरे विवादों को सुलझाने के लिए आज का समय बेहद अनुकूल है। धृति योग का प्रभाव आपके निर्णयों में दृढ़ता लाएगा, जिससे आर्थिक लेन देन या व्यावसायिक समझौतों में लाभ की संभावना बनेगी। तीसरा, आज हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। लाल फूल, सिंदूर और गुड़ चना का भोग लगाना शुभ रहेगा। इससे मानसिक संतुलन, साहस और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, साथ ही आर्थिक दबाव से भी राहत मिलेगी। चौथा, दोपहर 3:45 के बाद आरंभ होने वाला उत्तराषाढ़ नक्षत्र और त्रिपुष्कर योग नए निवेश, योजनाओं या व्यापारिक शुरुआत के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा, क्योंकि इस योग में किया गया कार्य 3 गुना सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। इसलिए आज का दिन अपने आत्मविश्वास, श्रद्धा और सही निर्णयों से जीवन में नई दिशा देने के लिए उपयोग करें। आज कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। पहला, दोपहर 2:58 से 4:23 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी भी आर्थिक निर्णय, नए सौदे, निवेश या यात्रा की योजना से परहेज करें, क्योंकि इस समय भ्रम या नुकसान की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, आज गुस्से और आवेश से दूर रहें। मंगलवार को मंगल ग्रह का प्रभाव स्वभाव में तीव्रता लाता है, जिससे छोटी छोटी बातों पर तनाव या बहस की स्थिति बन सकती है। इसलिए घर हो या कार्यस्थल, आज धैर्य और संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। तीसरा, लाल रंग के अत्यधिक प्रयोग और मांसाहारी भोजन से बचें, क्योंकि ये चीजें शरीर में गर्मी तो बढ़ाती हैं, पर मन में अस्थिरता और चिड़चिड़ापन भी ला सकती हैं। सात्विक आहार अपनाएं, ताकि ऊर्जा के साथ साथ मन भी शांत बना रहे। चौथा, देर रात तक काम या यात्रा करने से बचें, क्योंकि रात 10:14 के बाद चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश से थकान और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। आज जल्दी विश्राम लें, ताकि अगले दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और स्पष्ट सोच के साथ हो सके। आज का दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा। थोड़ी सावधानी और सही समय पर लिए गए निर्णय आपको उल्लेखनीय लाभ दिला सकते हैं। सुबह के समय चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत कुछ अनिश्चित ऊर्जा के साथ हो सकती है, जबकि रात 10:14 के बाद मकर राशि में प्रवेश स्थिरता और व्यावहारिक सोच को बढ़ाएगा। इसलिए दिन का पहला भाग जोखिम भरे निर्णयों के लिए नहीं, बल्कि योजना और विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। वहीं दोपहर के बाद दीर्घकालिक निवेश और सुरक्षित योजनाओं पर कदम बढ़ाना लाभदायक रहेगा। सुबह 8 बजे के बाद सप्तमी तिथि की शुरुआत नए निवेश की नींव रखने के लिए शुभ है, लेकिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दोपहर 3:45 तक जल्दबाजी में फैसले लेने से हानि का संकेत देता है। इसके बाद आरंभ होने वाला उत्तराषाढ़ नक्षत्र और धृति योग बीमा, रियल एस्टेट या दीर्घकालिक संपत्ति निवेश के लिए श्रेष्ठ समय माना जाएगा। व्यापारियों के लिए आज पुरानी देनदारियां या अटके हुए लेन देन निपटाने का सुनहरा मौका है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को संवाद में स्पष्टता रखनी होगी, क्योंकि दोपहर के बाद ग्रह स्थिति मतभेद बढ़ा सकती है। राहु काल 2 बजे 58 से 4:23 के बीच किसी भी आर्थिक समझौते, उधार या नए सौदे से दूर रहें, क्योंकि यह समय भ्रम और हानि की संभावना लिए होता है। शाम का समय घरेलू खर्च या छोटे निवेशों के लिए उचित रहेगा, बशर्ते आप विलासिता और आवेग में आकर खरीदारी न करें। सबसे शुभ समय रहेगा शाम 3:45 के बाद, जब त्रिपुष्कर योग का प्रभाव शुरू होगा। यह योग हर प्रयास को 3 गुना फल देने वाला माना गया है। इसलिए यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, क्लाइंट या ऑनलाइन निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यही सही समय है कदम आगे बढ़ाने का।